नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा शो जो लाइव बात करता है क्रिप्टो करेंसीज पे, क्रिप्टो की ट्रेडिंग पे, क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट पे, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे और स्टार्टअप्स पे जो कि क्रिप्टो के बेस पे बन रहे हैं, जिनसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों की पूंजी बढ़ती है, लोग निवेश करते हैं और ट्रेड करके पैसा भी कमाते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जो कि हमें बताएंगे कि क्रिप्टो के बाजार की हलचलों में के बीच में, इस उतार चढ़ाव के बीच में, जो बहुत एक्शन पैक्ड बाजार होता है क्रिप्टो का, सुपर एक्शन पैक्ड होता है इनफैक्ट एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो हम चलते हैं सीधा पूनम सिंह जी के पास में। और पूनम जी पैसा रोज के की फाउंडर भी हैं और क्रिप्टो के अंदर में एक बड़ा नाम है, क्रिप्टो के इंडस्ट्री के अंदर में, उस सेक्टर से, और बहुत सारी जानकारी रखती हैं और बहुत एक्टिवली उसको फॉलो करती हैं, उसको ट्रैक करती हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आज शो पे आपका। थैंक यू सो मच एलेक्सी क्या हाल है? जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ पूनम जी, लेकिन क्रिप्टो के बाजार का हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो जी जी। क्या दिक्कतें हैं? ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके का लैगार्ड रहेगा, थोड़ा अटका रहेगा एक रेंज के अंदर में, या कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी का बाजार? एक बार बीटीसी पे नजर डाल लीजिए पहले। सो बीटीसी की प्राइसेस अभी 56,400 है एंड अगेन अभी मुझे लग रहा है कि अगर 56 ब्रेक करता है तो वी माइट सी कि 53,000 तक अगेन पहुंच सकता है। एंड ये कंसोलिडेट हो रहा है, हम देख रहे हैं इसको फ्रॉम 19 नवंबर से लेके आज तक ये इसी जोन में 56 से 58, कभी कभी 54 तक भी पहुंच गया। तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन अल्ट्स भी अपना एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहे हैं। बीटीसी के कंसोलिडेशन के बावजूद भी काफी अल्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दो एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली 72,000 तक थी, हम नवंबर एंड तक 72,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है, ओमनी क्रोन जो वायरस का न्यूज भी है, कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, जो जो भी अगर मार्केट या ग्लोबली इकोनॉमी में कोई भी डर आता है या डर से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, तो सबसे पहले जो मोस्ट रिस्की एसेट्स हैं उनको एक तरीके से पीपल जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डंप करते हैं। तो जहाँ कहीं भी ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, तो उसका इफेक्ट क्रिप्टो पे सबसे पहले देखने को मिलता है। एंड हम देख रहे हैं कि नॉट जस्ट क्रिप्टो, अभी हमारे स्टॉक मार्केट है, साउथ एशियन इकोनॉमिक, जो साउथ एशियन इकोनॉमीज में भी जो मार्केट है वो सारे ही मार्केट नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो का इंटीग्रेशन होता जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी से, उस वजह से प्राइस अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है वो क्रिप्टो को अफेक्ट कर रहा है। बट ठीक है, हम अपने जो ट्रेडर्स हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। बट कुछ अल्ट्स है जैसे एलिस है, मैटिक ठीक है, है, उस पे आज उस आज पे अभी अच्छा आता हूँ, परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक करके हम उस पे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बीटीसी का एक बार कंक्लूजन कर लें, एक बार इस डिस्कशन को कंक्लूड कर लें। तो पूनम जी, अभी क्या लगता है कि ये अ, कुछ अंदाजा है या कोई लेवल्स हैं जिनको आप वॉच कर रही हैं कि कहाँ तक ये सपोर्ट लेवल को कहाँ तक सपोर्ट कर रहा है, या कहाँ तक उसको रिस्पेक्ट करेगा, और कहाँ से या तो बाउंस बैक आ सकता है या कहाँ से और नीचे की तरफ चल सकता है? तो दोनों तरफ के लेवल्स एक बार बता देंगे कि क्या क्या लेवल्स को आप वॉच कर रहे हैं? So from downward side, 54,000 is an important support. Last time भी 54,000 से बाउंस करके ऊपर आया था। तो अगर 54,000 को ब्रेक करता है, देन हमारे लिए एक बियरिश मार्केट हो जाएगा, डरने की बात हो जाएगी। लेकिन अगर 54 से बाउंस करके अपवर्ड मूव आता है और जो हमारा अपवर्ड कंसोलिडेटिंग रेजिस्टेंस है 58,000, 58,000 को क्रॉस करके 60,000 जब आएगा तो विल बी टेंशन फ्री, कि अगर 58 से ऊपर है देन वी आर बैक इन द अपवर्ड मूव ऑफ बिटकॉइन। एंड अगर 54 ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा एक चिंता की ठीक है, तो जो भावना हो रेंज सकती इसमें नजर रखनी है वो है 54 से 58 के बीच में, 54,000 से है। जी 58,000 के बीच में। इसके बीच में जो काम कर रहा है वहां पे आपके लिए ट्रेडिंग के मौके हैं, नीचे लेवल पे खरीदिए, ऊपर लेवल पे बाय बेचिए।
और दूसरी तरफ अगर उस 54 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो शायद थोड़े समय तक और नीचे की तरफ या बेरिश उसमें ट्रेंड में आ सकता है। बेरिश एग्जैक्टली कहें नहीं कहें या शॉर्ट टर्म मिड टर्म अलग बात है, लेकिन उसके और नीचे के लेवल शायद देख सकता है। लेकिन अगर उसको सपोर्ट करता रहता है और वापस ऊपर की तरफ और 58,000 को तोड़ता है तो शायद फिर अच्छे लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बिटकॉइन पे बात। कुछ एक सवाल आ रहे हैं वो भी ले लेते हैं, या ठीक है। लेकिन बिटकॉइन का ही एक सवाल है और अचित बंसल जी पूछ रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री बिटकॉइन में करंट लेवल्स पे ली जा सकती है और लेनी चाहिए? बिटकॉइन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसमें आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कभी भी बिटकॉइन में एंटर नहीं करना चाहिए। जैसे आप अगर आज एंटर करेंगे और 1 महीने 2 महीने बाद भी अगर 70 और 80,000 भी टच करेगा, तो जितना प्रॉफिट आप बिटकॉइन में कमाएंगे उतना आपको अल्ट्स कम समय में देकर चले जाएंगे। तो आपका ये जो टारगेट है वो डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट आप करना चाह रहे हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए कुछ प्रॉफिटेबल रिटर्न्स चाहते हैं तो फिर आई सजेस्ट अल्ट कॉइन्स आर बेटर ऑप्शंस। ठीक है, और इसी को मैं थोड़ा और इलेबोरेट अगर करूं तो मैं ये कहूंगा रचित जी, आप ये कर सकते हैं कि बिटकॉइन में अगर आपको और निवेश करना है अगर, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। पूनम जी ने बता दिया कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाएगा कि आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाए। टाइम ज्यादा लेगा, मोमेंटम कम होगा। लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टर टाइप हैं, अगर आप पैसे रख करके और कुछ लंबे समय में मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं, तो निवेश कर सकते हैं। उसमें मैं जो एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि आप पूरा पैसा अभी मत डालिएगा, कुछ पैसा डालिए और थोड़ा वेट करिए। अगर दोनों तरफ वो पैसा आप डाल सकते हैं तो नीचे के लेवल्स पे अगर और नीचे मिलता है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक रेंज है 54,000 की, अगर उसको तोड़ता है और उसके नीचे के लेवल्स पे जाता है तो फिर आप और पैसा डाल सकते हैं। तो वो भी एक अगला लेवल होगा जहां पे आप बाकी पैसा डालना शुरू कर सकते हैं। और उसी तरीके से ऊपर की तरफ अगर ये 58 के लेवल को तोड़ता है या 60 के आसपास निकलता है तो फिर वो मौका होगा जब वो कन्विक्शन देगा या कंफर्मेशन देगा कि अभी ऊपर की तरफ चलने जा रहा है, तो वहां पे आप बाकी पैसा और डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं जो उसमें ऐड कर रहा हूँ, जो पूनम जी कह रही हैं कि खरीदना शुरू कर सकते हैं अगर आप निवेशक हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि खरीदना शुरू ही करिएगा, केवल उसको पूरा खत्म मत कर दीजिएगा। यानी पूरा पैसा 100 रुपए अगर आपको डालने हैं तो आज 100 रुपए मत डालिएगा, आज में शायद 30 या 40 रुपए डाल सकते हैं। ठीक है ना पूनम जी? जी जी, एज एन इन्वेस्टर कभी भी आपको एक पॉइंट पे सारा इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। आप कॉस्ट एवरेजिंग करते रहिए। एंड बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट की ब्यूटी यही है कि इतनी वॉलेटिलिटी है कि हमें हमेशा मौका मिलता रहेगा। अपने जो भी फर्स्ट बाइंग प्राइस है उससे नीचे भी प्राइस जाएंगे और उसके ऊपर भी प्राइस जाएंगे। तो कॉस्ट एवरेजिंग का बिटकॉइन काफी आपको मौका देगा, तो आप उस तरीके से इन्वेस्ट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सर पूनम जी, कुछ एक सवालों को ले लेते हैं। और सवाल आप ही से है। सीए दीपक मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं 1 इंच और सैंड कॉइन। तो पहले 1 इंच देख लीजिए, और 1 इंच में 1 इंच पे क्या व्यू है आपका? जी, सो मैं चार्ट्स को देखकर ही बताऊंगी आपको जी कि जी 1 इंच क्या एक्सपेक्टेड है। इसके बाद सैंड का भी देख लीजिएगा, सैंड बॉक्स का भी। फिलहाल 1 इंच पे क्या राय है? एक दिन तो बीच में बड़ी एक उछाल दिखाई थी, जो शुरुआत ये कब की, अच्छा ये कल की भी, 1 दिसंबर को भी, हाँ कल एक अच्छा रिकवरी आई थी। और उससे पहले की अगर हम बात करें, आज से करीब मेरे ख्याल से 1 महीने पहले एक बड़ा मोमेंटम दिखाया था इसने। जी, सो लास्ट मोमेंटम उनको 27 अक्टूबर को 27 देखने अक्टूबर को का मिला था। था। जी जी, लेकिन अभी जो 3.5 जो लेवल्स पे है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट। लेकिन जिस तरीके से इंडिकेटर्स बता रहे हैं आरएसआई की अभी और नीचे जा सकता है। बुल्स यहाँ पर पावर में नहीं है। तो अब इसके बाद जो अगला सपोर्ट है दैट इज एट $3 एंड $2.5। तो हमको इसको थोड़ा, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये इस सपोर्ट को 3.5 को ब्रेक कर रहा है। और अगर ब्रेक करता है तो नीचे 3 तक जा रहा है या 2.5 तक जा रहा है, वहां पर आपको एक मॉनिटर करना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट थोड़ा आप वेट कीजिए, आपको 1-2 दिन में और क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड ठीक है, अभी तो मुझे ऊपर पूनम की जी ओर ये दिखाई अच्छे नहीं दे रहा। लेवल्स ऊपर के दिखा करके 6 साढ़े 6 टाइप के लेवल्स को देख करके, या 8 का भी शायद मेरे ख्याल से दिखाया होगा, वो तो अलग है। ठीक है, लेकिन ये जो बड़े लेवल्स थे, मान लीजिए 5 साढ़े 5 4 के आसपास का, कहीं अगर किसी का निवेश है
तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अभी यहाँ पे प्रॉफिट वो सॉरी लॉस बुक कर लेना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए कहीं और, वो पैसे को बाकी जो बची हुई कैपिटल है जो भी चाहे आधी भी हो गई हो तो भी उसको कहीं और डिप्लॉय करना चाहिए, या वो बना रहे? उनके लिए क्या राय होगी? सो वही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इन 1 इंच के लिए 3-4 महीने होल्ड कर सकते हैं, तो जो जहां तक $8 तक बुल्स ने कोशिश की थी प्राइस पुश करने की, वो भले ही टच करके आई है, लेकिन हम देख सकते हैं जो बिग बिग हमको दिखाई दे रहा है, तो वो प्राइस वापस वहां तक जाएगी अभी अगले 2 महीने में। इट इज एक्सपेक्टेड कि अगेन वो लेवल्स और उसके ऊपर भी क्रॉस करेगी प्राइस। तो अगर आप उतना होल्डिंग पीरियड आप रखते हैं और आपका एंट्री लोअर है, जैसे अभी एंट्री के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आप 3 या 2.5 तक वेट कीजिए। लेकिन अगर आप पहले ही एंट्री ले चुके हैं और अगर आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हैं, तो आप बुक कर सकते हैं प्रॉफिट अपना। और अगर 1 इंच में फिर से आप री एंट्री कर सकते हैं एट लोअर प्राइसेस, या फिर आप कहीं और भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है बाकी सब। जो प्राइसेस वो $8 तक जाएगी एंड $10 तक भी जाएगी, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू कि क्या आपका जो वेटिंग पीरियड है, ठीक आप है, लेकिन अगर 2 से 3 महीने कंफर्टेबल। अगर कोई भी वेट कर लेता है तो आप ये कह रहे हैं कि वापस से वाले लेवल $6 और $7 और $8 तक के देखने को मिल सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक मेरे लिए बड़ा चेंज ऑफ फॉर्मेट हो जाता है जैसे ही मैं इक्विटी से क्रिप्टो में आता हूँ। तो जब आप जिसको लॉन्ग टर्म कह रहे हो 3 महीने में खत्म कर देते हैं तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे इक्विटी के अंदर में तो हम ये कह रहे थे कि इसमें डबल हो सकता है या 3 गुना हो सकता है या 4 गुना हो सकता है अगले 3 से 4 साल में। और उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं और उसको हम मुनाफा कहते हैं। यहाँ आप कह रहे हैं कि ये जो $3.5 में अभी मिल रहा है, ये $2 से $2.5 अगर नीचे के लेवल्स को तोड़ता है तो मिल सकता है, और फिर वापस से 8 के लेवल्स मिल सकते हैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर में। तो ये बड़ा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है उसमें। अभी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने इवन 8 डेज 10 डेज 15 डेज में भी आपको 2x 3x दिया है। तो आई थिंक अगर ट्रेंड अभी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है टिल जनवरी फरवरी एंड आई थिंक बजट के पहले तक भी, मार्च तक हम कह सकते हैं, खैर बजट का क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मार्च तक हम देख सकते हैं कि काफी अल्टकॉइंस अच्छा मूव करेंगे। और जो हिस्ट्री रही है ऑफ क्रिप्टो मार्केट, थोड़े कम समय के लिए एक मैसिव मूव आता है अल्ट्स में, एंड वो जो वही है कि कम समय में प्रॉफिटेबल आपको बना जाते ठीक। हैं जी जी। और फिर और नीचे भी ये उसी क्रिप्टो का तरीके से बाजार और आता है। उसका नेचर है, उसका तो कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें कुछ वाले नहीं है। मैं सिर्फ अपने पर्सनल उसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए वो ट्रांजिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी। कि लॉन्ग टर्म का मायने बदल जाते हैं, रीडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इनका अगला सवाल सैंड कॉइन को लेकर के है। कैसा दिखता है और क्या व्यू है? सो सैंडबॉक्स काफी 7.8 और $8 को टच करके अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी आई थिंक 5.7 इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट। 5.7 अभी होल्ड किया हुआ है फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज। तो आप, आई सजेस्ट, अगर जैसे हम बिटकॉइन की भी बात कर रहे थे कि अगर 54,000 को ब्रेक करेगा, तो आई थिंक सैंड भी 5.7 को ब्रेक कर सकता है। तो हमको 1-2 दिन वेट करने की जरूरत है, एंड अगर थोड़ा बुलिश मूवमेंट दिखेगा तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं। बट अभी क्योंकि काफी ऑलरेडी मूव हो चुका है, तो अभी कंसोलिडेट हो रहा है, एंड तो आई सजेस्ट कंसोलिडेशन तक आप उसको वेट कीजिए, देखिए, और अगर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है उस हिसाब से आप एंट्री प्लान कीजिए। 5.7 इज एन इम्पोर्टेंट लेवल। ठीक है, 5.7 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे के लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं, वो उसका 4.4, जी सपोर्ट लेवल है, 4.4। उसको वॉच करिए। और करीब करीब वो चार्ट बहुत ही सिमिलर टू बीटीसी है, तो उसी तरीके की बात, जहां वो जिस तरीके की रेंज में है बिटकॉइन, उसी तरीके की एक रेंज में ये भी काम कर रहा है, और लोअर लेवल्स का ध्यान रखना होगा। ठीक है, किटी मल्होत्रा जी का सवाल है पूनम जी, माना को लेकर के कि क्या करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है? माना को आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से पूछ रहे हैं या फिर ट्रेडिंग पर्पज से पूछ रहे हैं? ठीक है, वो सवाल उन्होंने कंप्लीट तो नहीं किया, लेकिन आप दोनों तरीके से अगर बताएं तो। जी। सो अगेन माना भी अपवर्ड मूव करके नीचे की ओर आया है, तो $3.94 तक इसको जाने दीजिए, एंड आपकी जो एंट्री रहेगी वो 3.6 और $4 के बीच में रहेगी, एंड
ऊपर तो डेफिनेटली जाएगा अभी, जैसे आई थिंक $10 तक तो इसको जाना ही है, बट टाइम पीरियड अभी श्योर नहीं कह सकते कि अगले 1 महीने में जाएगा या 2 महीने में जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी काफी मूव हो चुका है। जी बट कंसोलिडेट हो रहा है, अपवर्ड मूव में है, और अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हैं तो 3.6 और $4 के बीच में आप एंट्री ले सकते हैं। एक दो दिन में आपको क्लैरिटी और आ जाएगी कि नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो भी इसके भी सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर उनको ये रिस्पेक्ट करता है और वापस बाउंस बैक यहाँ से दिखाता है तो अपने करीब करीब उन्हीं लेवल्स के आसपास काम कर रहा है और ऊपर की तरफ ही कर रहा है फिलहाल, तो इसलिए ठीक है। लेकिन जब तक क्योंकि है क्रिप्टो अल्टीमेटली, तो फ्लक्चुएशंस और वाले बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, वोलेटाइल होता है, तो वो कब जी नीचे की तरफ तोड़ दे या कब ऊपर की तरफ तोड़ दे ये कोई नहीं बता सकता। तो जब तक वो, बाकी लेकिन जी 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 मेटावर्स प्रोजेक्ट है और काफी डिमांड भी है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आई थिंक प्रोजेक्ट तो ऊपर ऊपर तो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको एक अच्छा एंट्री डिसाइड करना है, राइट राइट प्राइस पे एंटर करना है, तो उस वजह से मैं आपको वेट करने के लिए कह रही हूँ। बाकी ठीक है। अगर आपको वो वेटिंग से आपको फर्क नहीं ट्रेडिंग का ही पड़ता। नजरिया है उनका, तो ट्रेडिंग के नजरिए के हिसाब से तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये लेवल्स पे एंट्री अच्छा नहीं रहेगा ना, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, तो आप 3.7 3.6 तक वेट कर सकते हैं और फिर वहां से एंट्री। और दोनों लेवल्स का वेट कर सकते हैं, तो नीचे के लेवल्स का भी वेट कर सकते हैं क्योंकि डिस्काउंट में मिल जाएगा, और या फिर ऊपर जब तेजी में चल रहा होगा तो ये जब ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा होगा तो वो भी एक अच्छा कंफर्मेशन होगा कि वहां पे भी फिर आप एंटर करके और उस जो छोटी स्विंग होगी उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ऊपर की तरफ कहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा इसमें पूनम जी? जी, आप $5 अगर टच करता है तो दैट मीन्स अभी ये वापस यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो आप $4.75 तक आप उसको ले सकते हैं। हाँ, वहां से भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर से आपको ये 5 इसके ऊपर और 5.5 और $6 के आसपास के लेवल्स टारगेट्स, और उसके ऊपर के भी, क्योंकि अगर अपस्विंग में होगा तो शायद वापस उनको तोड़ता हुआ निकल जाएगा। तो ये राय है। ठीक है। पूनम जी, एक दिनेश शर्मा जी का सवाल है, एलपीटी एलपीटी क्या है और लाइव पीयर करके कोई कॉइन है क्या? मैं भी कम जानता हूँ इसके बारे में। तो लाइव लाइव पीयर है, हाँ जी, एलपीटी। मुझे इसके फंडामेंटल्स की जानकारी नहीं है, ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, और वॉल्यूम भी काफी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइस तो ऑलरेडी काफी अच्छा टच कर गई है, मुझे लग रहा है ये और नीचे जाएगा, 46 तक जाएगा। एंड अगर आप ट्रेडिंग पर्पस से इसको 46 तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो नीचे ही मूव कर रहा है, एंड जो अगला सपोर्ट है वो 46 तक है। तो 46 से फिर आपको अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, बाकी अभी तो फिलहाल नीचे जा रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल जो कि दिनेश जी आप जानना चाहते हैं, तो फिलहाल पूनम जी के पास में उसके फंडामेंटल्स नहीं हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार या कभी फिर हम फिर से दोबारा से उनसे और इस पे बात करें। तो इसमें एक काम करते हैं पूनम जी, एक बार हम लोग मेटावर्स के अराउंड जितने भी हैं, क्योंकि वो भी एक कंफ्यूजन है, क्योंकि एग्जैक्टली लोग नहीं जानते हैं कि कौन से कॉइन्स हैं और कौन से टोकन्स हैं जो मेटावर्स में काम कर रहे हैं। और मेटावर्स जब से फेसबुक ने मेटा किया है तब से सब कुछ अलग ही ट्रेजेक्टरी में चल रहा है, और शायद अगर हम समझें कि क्रिप्टो के बाजार को वही संभाले हुए हैं इस समय फिलहाल, तो वो शायद इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। तो उस पे चर्चा अलग से कर लेते हैं, एक बार कर लेंगे कि मेटावर्स के कौन कौन से मेजर लीडर्स हैं और उसमें कहाँ पे मौके निकलते हैं और किन चीजों में काम किया जा सकता है। फिलहाल अगर आपके ट्रेडिंग के लिए कोई रिकमेंडेशन है इस समय, कोई कॉइन जिसको कि आप रिकमेंड करेंगे जो इनके लेवल्स इस समय से ठीक हो? जैसे आपने किटी मल्होत्रा जी को अभी माना के लिए जो लेवल्स दिए वो अलग हैं, लेकिन कोई और कॉइन आपके रडार पे है जो कि आपको लगता है कि इस समय एक अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है और मौका है शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने का? जी, सो रीफ को मैंने आइडेंटिफाई किया था, कल शेयर भी किया था, रीफ में आप अभी एंट्री ले सकते हैं। जी, सो ये भी ट्रेडिंग पर्पस से, रीफ के अलावा फिर एआर है। ये प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, फंडामेंटल्स की अभी मैंने डिटेल नहीं निकाली है, बट ये काफी अपने दिनों से सपोर्ट को होल्ड किए हुए हैं, एंड बुलिश मोमेंटम मुझे इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक रीफ आप बता आई रहे हैं, दूसरा सजेस्ट दूसरा कौन सा कह रहे हैं? एआर। ठीक है। AR लाइक प्योरली इनिशियल्स हैं। फिर इसके अलावा देर इज बेल, BEL।
जो मैंने आई थिंक प्रीवियस एपिसोड में भी शेयर किया था। एंड ठीक है, तो जी, 3 फिलहाल काफी तो हैं। यही है। हाँ ठीक है, तो 3 ये बेल, एआर और रीफ 3 बताए हैं पूनम जी ने। तो इसमें ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाया जा सकता है। लेवल्स अच्छे हैं, मौका अच्छा है। सपोर्ट लेवल से ऊपर, जैसे बेल भी अभी दिख रहा है, तो अपने सपोर्ट लेवल्स को सपोर्ट वो रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दे सकता है, तो एंट्री का मौका है। बाजार में इस समय वैसे कम है, क्रिप्टो के बाजार में मौके कम है, तो इसमें से भी अगर ढूंढ करके निकाल पा रहे हैं तो वो वाला ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है, या मैं पूनम जी अगर आप मैं गलत कर रहा हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे ये लगता है कि ट्रेडिंग के मौके तो हैं, लेकिन हो सकता है कि इनमें थोड़ा टाइमलाइन आपको बढ़ाना पड़ जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 दिन या 4 दिन या 7 दिन, तो हो सकता है उसकी जगह वो 10 दिन और 15 दिन आपको होल्ड करना पड़े या महीने भर होल्ड करना पड़ जाए, क्योंकि बाजार जिस तरीके से चल रहा है उसमें मौका कब कौन से वाले कॉइन का कब आएगा, कब नंबर आएगा, नहीं पता किसी को, लेकिन ये वाली चीजें हैं। तो ठीक कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना कि इस समय शायद टाइमलाइन पे ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा होगा कि उसको फॉलो कर पाना या उसको कर पाना, उसको रिस्ट्रिक्ट। जी, सो वही है कि कोई एग्जैक्ट डे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस दिन ये अपवर्ड मूव दिखाएगा। हम बस जो सपोर्ट लेवल पे अगर ये होल्ड किए हुए हैं तो उस समय हम एंट्री लेके फिर वेट कर सकते हैं कि हमारे टारगेट्स को हिट कर जाए। तो जैसे हमने कल एल्गो में भी देखा जी, था, आपने जो डिस्कस किया था कि 2 लेवल को टच करके $2 जो रेजिस्टेंस लेकिन वो था, केवल टच एंड गो वाली चीज थी, वो कहीं पे भी उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया या रुका ही नहीं, मतलब 2 को कहने के नाम पे 2 उसने किया था। 1.98 कीजिए। हाँ, नहीं नहीं, 2.27 जैसा भी गया है। हाँ और हाँ हाँ, हाँ, ओके। लेकिन वो 2 कुछ 2 नहीं था, मुझे लगता नहीं कि उसको। सो प्योरली ये आप जैसे चार्ट्स देखेंगे तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न में था। ट्रायंगल का जो रेजिस्टेंस था उसको टच किया $2 के आसपास एंड फिर नीचे की ओर आ गया, बट $3 तक पुश किया है एल्गो को। जो बुल्स हैं तो $3 तक तो जाएगा ये अपने रिसेंट अपकमिंग टाइम में। बट वही है कि मार्केट जो सिचुएशन है, ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है या जो भी न्यूज है, कहीं ना कहीं ये सारी न्यूज अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट जब नहीं सपोर्ट करेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके अराउंड बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मैं देख रहा था और इसीलिए मैं उस पर बात करना चाह रहा था कि एल्गो के अराउंड और वाला एल्गो के फंडामेंटल्स के बारे में आपको कुछ जानकारी है पूनम जी? क्या काम करते हैं एल्गो अराउंड और क्या है? जी, अभी मुझे एग्जैक्टली कोई, क्योंकि इतने सारे टोकन है तो याद तो नहीं रहता है, वो देखकर ही मैं आपको बता सकती हूँ कि एल्गो का क्या सीन है। ठीक है, आप देख लीजिए, कोई नहीं। तो एल्गो का भी वही है, इथेरियम की तरह ये भी डेवलपर्स को अलग अलग तरीके के जो डिसेंट्रलाइज ऐप है उनको बनाने के लिए मदद करता है। एंड बेसिकली अभी तक रियल एस्टेट, कॉपीराइट और माइक्रो फाइनेंस के फील्ड में एल्गो को यूज किया जा रहा है फॉर बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज ऐप। तो कोई भी प्लेटफॉर्म है जो कि एक हमारा जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिसेंट्रलाइज ऐप बनाने में मदद करता है। जैसे कल भी जो न्यूज आपने शेयर किया था कि इट इज नाउ वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी को यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को ये पुश कर रहा है, तो इस वजह से एक अच्छा प्रोजेक्ट हो जाता है। एंड मी बीइंग अ ट्रेडर, तो आई डिपेंड टोटली ऑन चार्ट्स। तो मैं तो चार्ट्स को देखकर, टेक्निकल एनालिसिस को देखकर ही ट्रेड करती हूँ फॉर 1 डे और 1 वीक। तो एल्गो एक इज अ गुड प्रोजेक्ट। आप उसमें अभी तो सपोर्ट पर भी है, अगर आप फंडामेंटल्स में ज्यादा डिटेल में ना जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वी डोंट नॉट प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एल्गो में फॉर 1 मंथ आप एंट्री ले सकते हैं। अभी इट्स अ गुड टाइम टू एंटर। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया पूनम जी इस सारी जानकारी के लिए। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है तो शायद मैं आपको स्क्रीन पे ना दिखूं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच पूनम जी, आज के शो को थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर हैविंग मी।